क्या आपने वह जगह देखी है जहां पर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगंबराने इस्लाम की इमामत करवाई थी। यह जगह ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के नज़दीक क्यों मुक़द्दस मानी जाती है? यह वही जगह है जहां हज़रत सुलेमान अलसलातो सलाम ने हैकल बनवाया था। यहूदी हैकल सुलेमानी को क्यों पूजते हैं? इस शहर में सदियों पुराने बाजार और पत्थरों से बने घर आज भी मौजूद हैं। यहाँ वह पत्थर भी मौजूद है जहाँ से नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ ले गए। यहूदियों के मुताबिक ताबूत सकीना कहाँ दफन है? ये शहर आज कैसा नजर आता है? यहूदी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? इन लोगों के लिए कौन सा खाना आसमान से अल्लाह ताला उतारते थे? या ये सब मालूमात आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यरूशलेम सिटी की, जो कि दुनिया का मुकद्दस तरीन शहर माना जाता है। यरूशलेम सदियों पुरानी एक मुकद्दस सरजमी है जो बाद में दो हिस्सों में तकसीम हुई, मगरबी यरूशलेम और मशरकी यरूशलेम। मगरबी यरूशलेम यहूदियों के पास चला गया, जबकि मशरकी यरूशलेम मुसलमानों के पास रहा। लेकिन इजराइल की बेपनाह जारहियत की वजह से आज मशरकी यरूशलेम भी यहूदियों के पास है। यरूशलेम का कुल रकबा 125 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि आधा मुसलमानों का और आधा यहूदियों का है। यरूशलेम को बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है। इस शहर की टोटल आबादी 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ज़्यादातर इनमें यहूदी हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि तारीख की किताबों में क्या लिखा गया है? यह लिखा गया है कि यरूशलेम दुनिया की वह वाहिद सरजमी है जिसे हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा खून बहाया गया। इस शहर में 50 से ज़्यादा बार हमले हुए और 2 दफ़ा इसे मुकम्मल तबाह कर दिया गया था। अगर हम इजरायली यरूशलेम की तरफ जाएं तो यह लोग इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इंतहाई खूबसूरती के साथ गुजार रहे हैं। सदियों पुराने बड़े बड़े और खूबसूरत बाज़ार मौजूद हैं जहां दिन रात रौनक रहती है। इस शहर में बेशुमार शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे डांस क्लब्स भी मौजूद हैं। यह शहर मौजूदा वक्त में मुकम्मल फहाशी का अड्डा बन चुका है। इस शहर में मौजूद हजारों साल पुराने आसारे कदीमा आज भी सही सलामत अपनी हालत में मौजूद हैं। नाजरीन, यरूशलेम को अंबिया ए कराम की सरजमीन क्यों कहा जाता है? चलिए आपको मैं बताता हूँ। यरूशलेम वही सरजमी है जहाँ पर मुसलमानों का कबला अव्वल बैतुल मुकद्दस मौजूद है, और यहाँ पर मस्जिद ए असा भी मौजूद है, जिसके अहाते में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 12,04,000 पैगंबराने इस्लाम की इमामत करवाई थी, और यहीं से हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ लेकर गए थे। यह जो गोल्डन रंग का गुंबद आप देख रहे हैं, तो इसके नीचे एक पत्थर मौजूद है जिसके ऊपर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर तशरीफ ले गए थे। इस गुंबद को कुब्बत सखरा कहा जाता है। मस्जिद अक्सा के अहाते में हज़रत मरियम अलैहिस्सलातो सलाम इत्काफ फरमाया करती थी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातो सलाम इनकी कफालत किया करते थे। मस्जिद ए असा का गुंबद सुरमई रंग का है। इसी मस्जिद में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अह का तैयार करदा मेंबर भी मौजूद था, जिसे बाद में आग लगाकर शहीद कर दिया गया, लेकिन अब उसी तरह का मिंबर बनाकर यहाँ रखा गया है। यरूशलेम वो सर जमीन है जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलसलातो सलाम आकर तबलीग करते रहे। आपका मकबरा भी यरूशलेम के नज़दीक अल खलील में मौजूद है। यही वह मुकाम है जहाँ हज़रत लूत अलसलातो सलाम, जो हज़रत इब्राहिम अलसलातो सलाम के भतीजे थे, और इन्होंने भी हज़रत इब्राहिम अलसलातो सलाम के साथ इसी बाबरकत सर जमीन पर हिजरत की। कुरान करीम में इनका सफ़र और फ़लस्तीन में इनकी दावत याद भी मिलती है। कुरान करीम में इनका सफ़र करना और यहाँ आकर दावत देना, यह सब मिलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातो सलाम ने तो अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत ही यरूशलेम सिटी को बनाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातो सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मरकज़ यरूशलेम रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातो सलाम ने अपने वालिद ग्रामी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातो सलाम के इरादे को मुकम्मल करते हुए एक अजीम व शान हैकले सुलेमानी यहाँ तामीर करवाया था। याद रहे कि यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातो सलाम की कौम है। यह हैकले सुलेमानी हज़रत सुलेमान
अल-सलातो सलाम की आखिरी निशानी थी, जिसे बाद में इराक के बादशाह बख्त नसर ने मुकम्मल तौर पर तबाह करके आग लगा दी थी, जिसके बाद यहूदियों ने दोबारा से एक हैकल तामीर करवाया था, जो कि बाद में फिर से तबाह कर दिया गया। और इस हैकल सुलेमानी की एक दीवार रह गई, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। इसी दीवार के साथ यहूदी सर लगाकर इबादत करते हैं। आज भी यह दीवार मौजूद है और यहूदी इसके साथ सर लगाकर इबादत कर रहे हैं। ताबूत सकीना क्या है? ना, ताबूत सकीना वो ताबूत है जिसके अंदर हजरत सुलेमान अलसलातो सलाम की तबरकात मौजूद है। इनके अलावा और भी अंबिया इकराम की। इसी के अंदर वो बर्तन भी मौजूद है जिसके अंदर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मनु सलवा कौमें इजराइल पर उतारती थी। इन लोगों का यह मानना है कि जब हम ताबूत सकीना हासिल कर लेंगे तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम की पैदाइश भी बैतुल्लाहम यरूशलम से 10 किलोमीटर दूर हुई। आपने यरूशलम में बेशुमार तबलीग की और यरूशलम की ही गलियों में आपने मुर्दों को जिंदा किया और कोर्ट के मरीजों को बिल्कुल ठीक किया। अगर हम यरूशलम से 30 या 40 किलोमीटर दूर मशरिक की जानिब जाएं तो हमें बहेरे मुर्दार मिलता है। यह वही समंदर है जिसके अंदर नमक की इतनी मिकदार है कि दुनिया की कोई भी चीज इसके अंदर नहीं डूबती। हत्ता के इंसान भी इसके अंदर छलांग लगाए तो बिल्कुल लकड़ी की तरह ऊपर तैरता रहता है। इसके बाहर काले रंग की मिट्टी मौजूद है जिसे लोग अपने जिस्म पर लगाते हैं ताकि जिस्म की तमाम अमराज से शिफा मिल सके। यरूशलम एक जदीद तरीन शहर है। यहाँ पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, खूबसूरत इमारतें, बेहतरीन रोड्स, खूबसूरत गलियाँ, ट्रेन का लोगों के दरमियान चलना, यह सब कुछ मौजूद है। इस शहर में अक्सर आपको यहूदी अपने लिबासों में नजर आएंगे, यानी काली टोपी, काला लिबास, सफ़ेद शर्ट और लंबी लंबी दोनों कानों के नीचे लौटे रखी हुई यह अक्सर नजर आएंगी। यहाँ पर खूबसूरत तरीन इजरायली फौज की लड़कियाँ अक्सर वर्दी में असले के साथ घूमती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर हुस्न बहुत ज़्यादा है और फहाशी भी बहुत ज़्यादा है। याद रहे कि यरूशलम में बेशुमार ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर डांस क्लब, मसाज सेंटर और शराब खाने इंतहाई आम है। आज यरूशलम का माहौल यह बन चुका है कि यहाँ पर फहश से फहश लिबास पहना जाता है। जाहिर है यहूदी एक नॉन मुस्लिम लोग हैं और ये हर तरह का कल्चर अपनाते हैं। बहरे मुर्दार के करीब जब आप जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल नंगी होकर नहा रही होती हैं, जिस्म पर मिट्टी मल रही होती है और वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। हर गली मोहल्ले में शराब खाने मौजूद हैं जो कि बिल्कुल घरों के अंदर बनाए हुए हैं। यहूदी अपने हर खुशी और गमी के मौके पर शराब का इस्तेमाल जरूर करते हैं। खाने में यह लोग सूअर बिल्कुल नहीं खाते। यह लोग गाय, भैंस, बकरियां, हरण, परिंदे, मछली, यह सब कुछ बहुत शौक से खाते हैं। इनके खाने भी बिल्कुल अरबी लोगों के खानों की तरह है। यहाँ हुमस, चिकन और मटन की मंदी, यह सब कुछ बहुत शौक से खाया जाता है। सारी सारी रात यहाँ पर नाइट पार्टीज चलती हैं जहाँ खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। यरूशलम का मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता। सर्दियों में यहाँ पर अक्सर हल्की हल्की ज़ालाबारी होती है और यह शहर और भी खूबसूरत हो जाता है। यहूदी इस शहर में शादियाँ अपने मजहबी तरीके से करते हैं। इन लोगों की बेशुमार ऐसी रस्में हैं जो कि इंतहाई बेहुदा और शर्मनाक हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ का यह कल्चर बन चुका है कि यह लोग शादियों को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ पर सालाना हज़ारों ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको अपने बाप का कोई पता नहीं होता। आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि यरूशलम के यहूदी इंतहाई अमीर हैं। यह लोग दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स में अपना शेयर रखते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर खरबों डॉलर्स कमाते हैं। आज जो मोबाइल, मल्टीफोन या घर की बहुत सारी एशिया आप यूज़ करते हैं, इनमें बेशुमार यहूदियों के शेयर्स हैं। पूरे यरूशलम में बेहतरीन और खूबसूरत साफ सुथरे रोड्स मौजूद हैं। ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियाँ आपको यहाँ रोड्स पर घूमती नजर आएंगी। इजराइल ने पूरे यरूशलम सिटी के अंदर बेशुमार बंकर्स बनाए हुए हैं। खतरे की सूरत में पूरे शहर में अलार्म बज जाते हैं। यहूदी भागकर बंकर्स के नीचे चले जाते हैं
जहां पर यह लोग तब तक स्टे करते हैं जब तक बाहर का माहौल साफ और महफूज ना हो जाए। अगर आप पाकिस्तान से यरूशलेम जाना चाहें तो कभी भी डायरेक्ट नहीं जा सकते। ना ही पाकिस्तान में इजराइल की कोई एजेंसी मौजूद है और ना ही एम्बेसी। हत्ता के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह लिखा गया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट सिवाय इजराइल के पूरी दुनिया के लिए वैलिड है। जो लोग पाकिस्तान से इजराइल जाते हैं वो बजर या उर्दन, मिस्र या किसी दूसरे हमसाए अरब मुल्कों के जरिए वहां जाते हैं, जो कि मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी यरूशलेम के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।